पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट थ्री यूनिट फर्स्ट यूनिट फोर्थ है, ठीक है। और अपने एमएससी सेमेस्टर होगा उसका टाइम टेबल आने वाला है केमिस्ट्री का, तो इसलिए अपने क्या करने हैं अब स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूस चलेंगे, जिससे अपने क्या हो जितनी हो सके उतनी यूनिटें करवा दी जाए। फर्स्ट और सेकंड शायद 2 यूनिट आएगी या फर्स्ट और सेकंड और हाफ यूनिट आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही थी। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी ये अपनी 4th यूनिट है, इसलिए इसको थोड़ा सा पोर्शन करवा के हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके 2 लेक्चर हैं, ठीक है, 2 लेक्चर। इसमें आज हम पढ़ेंगे स्टार इफेक्ट। स्टार इफेक्ट क्या होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है और कौन से मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन, ठीक है। और उसके बाद अपन चलेंगे फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट में अपन करेंगे, इसमें और भी आती है यूनिट 4th में, एनएमआर भी है, आईआर है, ठीक है, इनके एप्लीकेशन है, वो अपन पढ़ेंगे जब अपनी यूनिट आएगी ना तब, ठीक है। आज इसको एक पोर्शन कंप्लीट करते हुए माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पे चलेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, टॉपिक है स्टार इफेक्ट। स्टार इफेक्ट क्या होता है? स्टार इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता है, ये सबसे पहले लीनियर मॉलिक्यूल में खोजा गया गाइस। लीनियर मॉलिक्यूल पता है आसानी से रोटेशन कर सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा उपयोगी था ये खोजने वाला। तो इसमें जिन्होंने जीएस स्टार्क नाम में वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये खोजा था स्टार इफेक्ट की, इन्होंने क्या की थी, खोज की थी। खोज में इन्होंने बताया कि ये रोटेशन होता है इनके पास, और इनके पास डाइपोल मोमेंट भी होता है, जिसके कारण क्या होता है, फ्री रोटेशन कर सकते हैं, इसलिए इनको रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल भी कहा गया, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने बताया जो आपकी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर, एक्सटर्नल फील्ड लगाने पर तो क्या हो जाता है, इनके रोटेशन एनर्जी लेवल होता है और इनका जो एंगुलर मोमेंटल लेवल होता है उसमें किस प्रकार का चेंज आता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, डिजनरेसी ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन कभी तो स्प्लिट हो जाती है, कभी क्या हो जाती है, आपके अलग अलग स्प्लिट होने के साथ सब्टिड भी हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए क्या है स्टार इफेक्ट, क्या है इसकी डेफिनेशन क्या है। स्टार इफेक्ट फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय जीएस स्टार्क एंड इन एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले इसको खोजा गया, ठीक है। ऑब्जर्व एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेक्ट्रा, इसने ऑब्जर्व क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेक्ट्रा क्या किया, जब रोटेशन मॉलिक्यूल एनर्जी लेवल पर लगाया, ये रोटेशन मॉलिक्यूल एनर्जी लेवल थे, ठीक है, ये लेवल थे ना J1 J2 J3, जब इन्होंने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, EF लगाया, तो इसके कारण क्या हो गया, ये जो एनर्जी लेवल थे जिसमें 2B का अंतर था वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गए, या तो इनमें ज्यादा हो गया अंतर या इनमें कम हो गया डॉट डॉट से। तो इससे क्या हो गया, इन्होंने ये बता दिया कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम लाइन होती है वो क्या हो जाती है, या तो क्या हो जाती है, शिफ्टेड हो जाती है, या तो शिफ्ट हो जाएगी इस तरफ, या स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिट का मतलब ये होता है, ठीक है, स्प्लिट का मतलब होता है 1 से 2 करना, 2 से 3, ये होता है स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिटिंग पढ़ा था ना अपने डीवीटी में, स्प्लिटिंग आई थी, तो 2 प्रकार के ऑर्बिटल होने थे, Eg ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल, इस प्रकार से, ठीक है। और CFT के ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद इन्होंने क्या देखा, जो एनर्जी शिफ्टेड हो गई है वो क्या होती है, इसमें इन्होंने बताया लीनियर मॉलिक्यूल है। अब इन्होंने क्या बताया, एग्जांपल लिया, ये समझाने के लिए मुझे समझाना भी पड़ेगा किस प्रकार शिफ्टेड हुई है। लीनियर मॉलिक्यूल लिया, उन्होंने बताया ये रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल है, रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल है, ये है RA लिख देता हूं, रोटेशनल एक्टिव M, रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल, यानी ये क्या कर सकता है, आसानी से घूर्णन कर सकता है, लीनियर मॉलिक्यूल है, 180 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल है। इसके बाद क्या बताया इन्होंने, अगर ये रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल है तो इसके पास डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट भी है। डाइपोल मोमेंट अब क्या होता है सर, डाइपोल मोमेंट म्यू से शो किया जाता है, आपको पता ही है। 2 मान लीजिए, 2 ये आपकी क्या है, डाइपोल है, इनके बीच के मध्य की दूरी का क्या होता है, गुणनफल डाइपोल मोमेंट म्यू होता है, ठीक है। एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज ले लेता है, इसे बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब ये म्यू भी इनके पास प्रेजेंट है, अगर म्यू होगा तो इसके पास क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, जिसे अपन ने क्या कहा था, कोणीय संवेग मोमेंटम, जिसे J से सब प्रदर्शित किया था, वो J होता है, वो क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाता है, प्रोड्यूस होता है। परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, वो क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, एक्सटर्नल फील्ड करने पर
अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अपन क्या कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें अप्लाई कर दें, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये है एंगुलर मोमेंटम, उसका क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम में क्या हो जाता है, इसके क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है, लंबवत हो जाता है, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाता है। इसके कारण अपन कह सकते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट विल बी ट्विस्ट। और इसके कारण क्या हो गया, जिस प्रकार परपेंडिकुलर हुआ, इसके कारण क्या हो गया, जो एक्सटर्नल डाइपोल मोमेंट था वो क्या हो गया, ट्विस्ट हो गया। इस प्रकार से मतलब ये अपना चेंज कर लेगा, डाइपोल मोमेंट यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इस प्रकार से ट्विस्ट हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी। ट्विस्ट तरह क्या करते हैं आप इस प्रकार मान सकते हैं, डीएनए है वो एक ट्विस्ट का रिलेशन होते हैं, इस प्रकार से ये ट्विस्ट हो जाता है। तो इसमें हमने बताया लीनियर मॉलिक्यूल, सबसे पहले लीनियर मॉलिक्यूल लिया, उससे बताया रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल है क्योंकि आसानी से फ्री रोटेशन कर सकता है। इसके बाद हमने बताया डाइपोल मोमेंट म्यू है तो वो अपना क्रिएट होगा, क्रिएट होने के बाद एंगुलर मोमेंटम जे है वो क्या हो जाएगा, जैसे ही अपन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस प्रकार से परपेंडिकुलर हो गया या इस प्रकार से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो जिस प्रकार से क्या हो जाएगा, बनाते ही ये ट्विस्ट हो जाएगा, यानी ये इस प्रकार से हो सकता है, अपनी शेप चेंज कर सकता है डाइपोल मोमेंट के कारण। ये इसके बाद इन्होंने एग्जांपल देके बता दिया। अब इन्होंने लीनियर मॉलिक्यूल का रोटेशन एक्टिव लेवल है, इन्होंने दो केस बनाए। एक तो बनाया कि अगर डाइपोल मोमेंट है वो ट्विस्ट हो जाए, दूसरा बनाया डाइपोल मोमेंट क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिएंटेड हो यानी लंबवत हो, एक ईच अदर हो, ठीक है। पहले बताया क्या बनाया इन्होंने, दो केस बनाए, वो देखिए दो केस कौन से बनाए। स्टार इफेक्ट की अपनी शॉर्ट नोट आ जाता है, इसमें आते ही लगभग, इसलिए शॉर्ट नोट याद है करना जरूरी। इसके बाद स्टार इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, स्टार इफेक्ट फर्स्ट, स्टार इफेक्ट इज सेकंड, वो देखेंगे। पहले ये देखिए अपन, अब देखिए गाइस अपन पढ़ेंगे स्टार इफेक्ट। स्टार इफेक्ट में अपन ने क्या बात कर ली थी, पिछले लेक्चर में बात कर ली थी, लीनियर मॉलिक्यूल है तो उस पर क्या किया जाए, डायरेक्शन में किया जाए तो क्या हो जाता है, एक परपेंडिकुलर हो जाता है। परपेंडिकुलर होने के कारण क्या हो जाता है, वो ट्विस्ट नहीं हो पाता। और एक केस पढ़ा था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। तो दो केस बनते हैं अपने पास, पहला तो बनता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, डाइपोल मोमेंट ट्विस्ट हो जाए। दूसरा क्या होता है, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, ओरिएंटेड टू ईच अदर, परपेंडिकुलर हो, ये परपेंडिकुलर होगा और एक होगा ट्विस्ट हो जाएगा। जब परपेंडिकुलर नहीं होगा यानी पैरेलल मान सकते हैं तब ये ट्विस्ट हो जाएगा। अब देखिए डाइपोल मोमेंट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर रोटेशन विल बी फास्टर, यानी क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाए। मान लीजिए किसी प्रकार से हो जाए तो ये रोटेशन फास्टर होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया तो रोटेशन स्लो हो गया, इसलिए अपन इसको तो कह देंगे इसमें जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, माइनर चेंज होगा। तो अपन क्या कह देंगे, चेंज इन माइनर। तो चेंज इन माइनर क्या कह देंगे अपन, ये कह देंगे डाइपोल मोमेंट में क्या होता है, जो चेंज होता है तो डाइपोल मोमेंट के पॉइंट पे वो क्या होता है, माइनर, इसमें क्या हो जाता है, मेजर। अब इसके बाद अपन स्प्लिटिंग ऑफ स्टार इफेक्ट, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ स्टार इफेक्ट डीजेनरेसी लेवल वो निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे, स्टार इफेक्ट split the Legion ratio energy, rotational energy level। rotational energy level बताइए अपने को, एनर्जी लेवल यानी शुरू से अपने को क्या करना है, उन्होंने क्या बताना, स्टार इफेक्ट से तुलना करके बताना है। जे बराबर 0 कितनी स्प्लिट होगी, जे बराबर 1 पर कितनी स्प्लिट होगी और जे बराबर 3 पर एंगुलर मोमेंटम है, जे बराबर 2 पर कितनी स्प्लिट होगी। इसके लिए फॉर्मूला है 2j+1, 2j+1। तो अपन क्या करेंगे, जे का मान रखते जाएंगे और करते जाएंगे। यहाँ पर 0 रखा, j+1 यानी 0, 0 से गुणा किया 0, तो यहाँ पर आ गया 0, 2j+1। ये अपने क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2j+1 आएगा, सॉरी, तो अपने को ये मान रखना है। तो 2j+1 यानी
अगर अपन 0 रखते हैं तो सभी का मान 0 हो जाता है, कोई स्प्लिट नहीं। ठीक है, j बराबर 1 रखते हैं, j बराबर 1 रखने पर यहाँ पर 1 रखा, 2 × 1 + 3, तो 3 स्प्लिटिंग प्राप्त हो जाएगी। एक तो ये खुद है, एक ये है और एक ही है, तो अपन लिख देंगे j बराबर 0, j बराबर 1, j बराबर -1। ठीक है, और स्प्लिट अब यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 रखने पर 5 स्प्लिट प्राप्त हो जाएगी। 5 कैसे होगी, -2 -1 0 +1 +2, ये 5 स्प्लिट्स प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से अपन स्प्लिटिंग करते जाएंगे, तो स्प्लिटिंग करते जाएंगे तो स्टार इफेक्ट के कारण जो हो जाएगा वो अलग अलग स्प्लिटिंग प्राप्त हो जाएगी। तो अपने ये क्या बता देंगे, जनरल रेशियो ऑफ एनर्जी लेवल का क्या है, ये स्प्लिटिंग है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे 2 प्रकार के इफेक्ट बन जाते हैं स्टार इफेक्ट, लीनियर मॉलिक्यूल में शो होने वाले और होते हैं स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल और सिलिंड्रिकल टॉप मॉलिक्यूल में शो होने वाले। इस आधार पर क्या कर सकते हैं, एक में तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट क्या होगा, पैरेलल होगा एंगुलर मोमेंटम के, और एक में क्या होगा, आपके क्या होगा, लंबवत होगा। तो ठीक है, तो अपन 2 प्रकार के ऑर्डर पढ़ेंगे, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट, सेकंड ऑर्डर स्टार इफेक्ट। अपन क्या करेंगे, इसमें करेंगे अपन डिफरेंस होगा, उसमें अपनी क्या हो जाएगी, परिभाषा आ जाएगी, और उसमें अपने क्या आ जाएगा, इसमें डिफरेंस भी आ जाता है। ठीक है, तो अपन स्टार इफेक्ट 2 प्रकार के ऑर्डर बना देंगे, फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट, सेकंड ऑर्डर स्टार इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट, फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट। ठीक है, ये किस किस पे लगता है, मॉलिक्यूल बता दिया, ये लगेगा स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल और आपके कौन से सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में, और ये लगेगा लीनियर मॉलिक्यूल में। सेकंड ऑर्डर स्टार इफेक्ट, ऑर्डर स्टार इफेक्ट। ठीक है, ये देखते जाइए किस किस प्रकार का होगा। इसमें क्या है, अपने ने पढ़ा था म्यू होता है एनर्जी लेवल, और म्यू की क्या है, बनती है नहीं बनती, नहीं बनती है, तो अपन क्या कर देंगे म्यू। इसमें क्या है, म्यू यानी डाइपोल मोमेंटम अगर पैरेलल है एंगुलर मोमेंटम के, डाइपोल मोमेंट पैरेलल है किसके, एंगुलर मोमेंटम के, तो अपना क्या मिलेगा, अगर ये पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, कौन कौन से हो जाएंगे इसके, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट, इसमें क्या करेंगे अपन, डाइपोल मोमेंट पैरेलल होता है किसके, एंगुलर मोमेंटम के। ठीक है, यानी समांतर होता है। ठीक है, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, दूसरा क्या कर देंगे, तो क्या होगा, ई क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, या ई परपेंडिकुलर हो जाएगा म्यू के, तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा म्यू के, यानी डाइपोल मोमेंट के। तो अपन क्या कहेंगे, एनर्जी। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अपन 2 कंडीशन पढ़ ली, एक तो इसमें क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम इसमें क्या होता है, पैरेलल होता है। दूसरी बात इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, तब क्या हो जाता है, आपके परपेंडिकुलर हो जाता है। इस कंडीशन के कारण इसको क्या कहा जाता है, स्टार इफेक्ट कहा जाता है। और इसमें जो रोटेशन एनर्जी की स्प्लिटिंग होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, रोटेशनल एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग। तीसरी बात लिखेंगे, रोटेशनल एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग, वो क्या हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या इक्वल होती है, इक्वल तो नहीं चलेगा, अपन लिखेंगे रोटेशनल एनर्जी लेवल जो स्प्लिटिंग होती है वह क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ई तो अपने को पता है क्या है, ई है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे, डेल यू डेल म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
ई के। तो अपन क्या कर देंगे, अगर ई का मान इसमें क्या होता है, उड़ता है यानी अंतर है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग का, रोटेशनल एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग का वो जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी। वो कौन सी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो अपने फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट किसे कहेंगे, फिर से सुने। जब क्या होता है, म्यू का मान क्या होता है, जे के पैरेलल होता है एंगुलर मोमेंटम के, और क्या होता है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, म्यू के परपेंडिकुलर होता है। तो इस इफेक्ट को फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब सेकंड क्या होता है, इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। उल्टा होता है, कैसे होता है, इसमें आपके एग्जांपल कौन कौन से है, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। दूसरा एग्जांपल है स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल के बाद एग्जांपल नंबर 2 है अपना सिमेट्रिकल, एस वाई और एम लिख देता हूं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। और इसमें क्या है, इसमें इसके सेम उल्टे हैं, ठीक है। बस चेंजेस यहाँ है, जो डेल बी यानी म्यू है, यानी म्यू क्या है यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाती है, इसके वर्ग हो जाती है, यानी इसकी क्या हो जाती है, अगर इसका मान 1 बढ़ेगा तो ये कितना बढ़ेगा, दुगना बढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका स्क्वायर होता है, वर्ग के रूप में होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो क्या हो जाती है, रोटेशनल लेवल एनर्जी स्प्लिटिंग होती है, वो क्या होती है, इसके स्क्वायर के इक्वल होती है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के, ठीक है। और इसका एग्जांपल हो जाएगा लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल। तो अपनों ने क्या पढ़ा था, मैंने बताया था लीनियर मॉलिक्यूल फास्टर किसमें था, इसमें क्या था, ओरिएंटेड क्या था, वो डायरेक्शन में था, इसलिए फास्टर था। तो इसमें अपन डायरेक्शन वाला लेंगे, ठीक है। और इसमें कौन से मॉलिक्यूल आते हैं, सेकंड ऑर्डर स्टार इफेक्ट में आपके लीनियर मॉलिक्यूल आते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जो म्यू है वो जे के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर होगा, जैसे डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम केस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, जो ई हो जाएगा एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग है, ठीक है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या हो जाएगा, म्यू है डाइपोल मोमेंट, उसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, यानी ये दोनों साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलो, साथ साथ चलो। और ये क्या कहेगा, लंबवत होते चलो, लंबवत होते चलो। क्यों कहेगा, क्योंकि म्यू का मान क्या हो जाएगा, जे के ई के मान की क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है अपना क्या हो जाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट, इसमें पैरेलल लिख देंगे, ठीक है। लिख देता हूँ, समांतर होते हैं, ये अपन लिख लेना, ठीक है। इसको देख के लिखना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पैरेलल डाइपोल मोमेंट, ये लिख देंगे। और तीसरे में ये बात लिखा है, पता ही अपने को, इसमें क्या देंगे, डेल बी का मान ई के स्क्वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होती है स्टार इफेक्ट फर्स्ट, स्टार इफेक्ट सेकंड। इसके बाद अपने बचता है थोड़ा सा, क्या बचता है, अपने बचता है यहाँ पर थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, किस कौन कौन से उपयोग किए जाएंगे वो पढ़ेंगे अपन कल। थोड़ा बहुत बता देता हूँ, डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर का पता चल जाता है इसके द्वारा, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। और क्या बन जाता है, कंफर्मेशन ऑफ एनालिसिस का पता चलता है। और NS3 है आपके यहाँ पर, उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। आइसोटोपिक इफेक्ट भी बताता है, ये शिफ्टेड रोटेशनल स्पेक्ट्रम बनाता है। और आपके क्या हो जाएगा, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपने 3-4 स्किल 5-6 एप्लीकेशन है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अपना ये जो कुछ अपनों ने किया है, जो कुछ झमेला किया है वो यहीं पर है। और आप ये क्या करें, देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पहुंचाए जिससे आपको और मुझे दोनों को फायदा हो, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी रुचि SIR इफेक्ट की बात कर रहे थे, उसके कुछ पॉइंट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। जिसके बाद SIR इफेक्ट को पूरा करते हुए चलेंगे। ओके गाइस, बाय।